Welcome back to Science Online Class. I'm your science teacher, Mr. C.P. Barrett, and together again we will further talk about some of the further concepts, okay, related to the same topic, same chapter, atoms and molecules. Right now, see, look what I have written: atoms. Actually, atoms. About the atoms, we all are right now very much familiar that atoms are the very smallest particle of the matter. You can say smallest particle of the element also you can say, okay, that take part in the chemical reaction. Take part होना मतलब क्या होता है? पार्टिसिपेट करना. केमिकल रिएक्शन में एक्चुअल में पार्टिसिपेट कौन करते हैं? एटम्स ही करते हैं. हम लोग तो एलिमेंट के रूप में इसको शो कर देते हैं. मैंने H2O लिख दिया प्लस Cl2 लिख दिया, बट एक्चुअल में एटम्स ही पार्टिसिपेट करते हैं. सो एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर और द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द atoms are the smallest particle of the atom. ये तो गलत लिखा हुआ है. Smallest particle of element that take part in the chemical reaction and maintains its identity. Identity मतलब होता है identity मतलब अपने आप को, अपने अस्तित्व को बरकरार रखना. एटम्स एक ऐसा छोटा से छोटा पार्टिकल्स हो सकता है which take part in the chemical reaction, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करता है and maintains its identity, और अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखता है. ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज था. That's why I have written here. अब right now see size of the atom. एटम का साइज क्या होता है, कितना छोटा होता है एटम, that also we should come to know. So look here, size is the smallest. Atoms are very smaller. एटम्स इतने ज्यादा स्मॉल होते हैं that they can be hardly seen by the powerful microscopes. पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी आप इनको अच्छे से वॉच नहीं कर सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते. दे आर वेरी स्मॉल. राइट नाउ सी, उनका साइज होता कैसे है? साइज इज द स्मॉलेस्ट. वेरी स्मॉल साइज के होते हैं इन द नैनोमीटर. इनका जो साइज होता है एक्चुअल में वो नैनोमीटर के टर्म्स में हम लोग इसको मापते हैं, जिसको शॉर्टकट में हम लोग एनएम बोलते हैं. एनएम मतलब नैनोमीटर. नैनोमीटर रिप्रेजेंट करता है 10 to the power -9 मीटर. 10 के पावर -9 मीटर. इतने छोटे होते हैं. 1 मीटर के कंपेयर में अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो 1 अपॉन लिखूंगा. 1 अपॉन एंड कितने जीरोस मेरे को लगाने पड़ेंगे? 9. मतलब करोड़ से भी अपन आगे बढ़ जाएंगे. करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इतने छोटे फ्रैक्शंस में होते हैं. ठीक है. So atoms are very smaller in size. Generally their size are measured in terms of the nanometer, 10 to the power -9. Otherwise in terms of the decameter. ठीक है. उसको क्या बोलते हैं? 10 to the power -10. For example आप देखेंगे radius of the atom of hydrogen. If I talk about the hydrogen, क्योंकि हाइड्रोजन का ही एटॉमिक नंबर 1 होता है, वहीं से पेरियोडिक टेबल भी स्टार्ट होता है, और उसके जो एटम का रेडियस होता है वो सबसे ज्यादा छोटा होता है. सबसे छोटा इसी का होता है रेडियस ऑफ द एटम ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के एक एटम का जो रेडियस होता है एक्चुअली इट इज मेजर्ड 10 to the power -10 मीटर. 10 to the power -10 मीटर इतना छोटा होता है. अब आप बोलेंगे क्या सभी एटम की साइज ये होती है? नहीं. साइज इज ऑल्सो वेरिंग. साइज डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द एलिमेंट. जैसे जैसे हम लोग एटॉमिक नंबर में बढ़ते चले जाते हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द कार्बन. कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है. तो डेफिनेट है कि कार्बन के जितने भी एटम्स होंगे उनका साइज हाइड्रोजन के एटम के साइज से बड़ा होगा. ये बात आप समझ गए होंगे. ठीक है. तो सभी का साइज इतना छोटा नहीं होता है. कुछ का नैनोमीटर में भी हो सकता है, कुछ का थोड़ा बहुत वेरी करता है, और आपस में सभी एटम्स के साइज दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साइज से डिफरेंट होते हैं. ठीक है. थर्ड देखो यहां लिखा है एटम्स आर द सो स्मॉल दैट दे कैन बी हार्डली सीन बाय द पावरफुल माइक्रोस्कोप्स. एटम्स इतने छोटे होते हैं कि इवन पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी इनको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता. ये इतने छोटे छोटे होते हैं. ठीक है. राइट नाउ सी सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स. सिंबल्स क्या होता है बेटा? शॉर्टकट नोटेशन, शॉर्ट हैंड नोटेशन. इफ वी डोंट हैव द सिंबल्स, अगर अपने पास सिंबल्स नहीं होते तो किसी एलिमेंट को हम लोग शो कैसे करते हैं? मैं उसके बारे में लिखता क्या? ठीक है. तो जरूरी है, सिंबल्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट. सो John Dalton used some circle shaped symbolic notation to represent the element.
जॉन डाल्टन ने क्या किया, जॉन डाल्टन ने सर्कल शेप के सिंबॉलिक नोटेशंस का यूज किया और उन्होंने ये बताया कि जितने भी एलिमेंट्स तब तक डिस्कवर हो चुके थे, आज के जमाने में 105 या 110 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं। जॉन डाल्टन के टाइम्स में 10 या 20 एलिमेंट्स की खोज हुई थी, तो उन्होंने सर्कल शेप के कुछ सिंबॉलिक नोटेशंस का यूज किया टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, और दैट आई हैव मेड हियर। बुक्स में और भी बहुत सारी दी गई होगी, मैंने कुछ यहाँ पे बताया है आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन को उन्होंने इस सिंबॉलिक नोटेशन से शो किया। आप देखेंगे हाउ मेनी सिंबॉलिक नोटेशंस आई हैव ड्रॉन हियर ऑन द बोर्ड, 1 2 3 4 5 6 7, सभी सर्कल शेप के हैं। सभी का शेप कितना है, सर्कल शेप का ही है, बस थोड़ा थोड़ा अलग है। यहाँ पे अगर डॉट लगा दिया तो ये हाइड्रोजन का हो गया। गोल्ड के लिए यहाँ पे उसने जी लिख दिया और इसको थोड़ा सा इसने इस तरीके से डिजाइन बना दी, ठीक है। प्लैटिनम के लिए सर्कल बना के पी लिख दिया, आयरन के लिए सर्कल बना के आई लिखा, ठीक है, सर्कल बना के ओ लिखा, दैट इज फॉर द ऑक्सीजन एलिमेंट। After making the circle, if we are writing S, so it is for the sulfur, and same like that if I have written L, so that is for the lead. तो अलग अलग एलिमेंट्स को इस तरीके के सिंबॉलिक नोटेशन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, दैट इज सेड बाय द जॉन डाल्टन। अब जैसे कि मान लो हाइड्रोजन के तीन एटम लेने हैं, कितने एटम लेने हैं हाइड्रोजन के 3, तो मुझे ऐसा सिंबल कितने बार बनाना पड़ेगा, 3 टाइम्स। ये दिक्कत थी, ठीक है। अगर मान लो मेरे को H3 को रिप्रेजेंट करना है, अगर मुझे हाइड्रोजन के 3 एटम लिखने हैं तो ये सिंबल मैं 3 बार बनाऊंगा क्या, ठीक है। अगर मुझे गोल्ड के 5 एटम लेने हैं तो ये सिंबल मुझे 5 टाइम्स मैच करने पड़ेंगे। तो ये तो बहुत ही टिपिकल और लेंथी टास्क था और इसीलिए ये इतना ज्यादा यूज्ड या यूजफुल नहीं रहा फॉर द फर्दर रिसर्चर्स। फिर क्या हुआ, बर्जीलियस एटॉमिक सिंबल्स। बर्जीलियस नाम के, अब देखो ये नाम आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न होना चाहिए। बर्जीलियस का जो एटॉमिक सिंबल्स है, ये वही एटॉमिक सिंबल्स है विच आर यूज्ड बाय अस टिल नाउ, जो आज के डेट में भी हम लोग इसी सिंबल्स को यूज करते हैं। मींस अगर मैं बोलता हूं हाइड्रोजन मतलब H, तो ये सिंबल किसने दिया है, बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक ने। इट वॉज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम। यूनिवर्सली मतलब पूरे ब्रह्मांड में या पूरे संसार के द्वारा, एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार किया गया एटॉमिक सिंबल्स का ये सिस्टम था। एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड और लॉन्च्ड, इसको स्टार्ट किया गया बाय द स्वीडिश केमिस्ट। स्वीडिश कहने का मतलब ये है, स्वीडन इज द नेम ऑफ द कंट्री। स्वीडन एक देश का नाम है और वहां के जितने भी रेसिडेंट्स होते हैं, रहने वाले लोग होते हैं, उनको स्वीडिश बोला जाता है। केमिस्ट मतलब होता है डॉक्टर, से ठीक है। सो स्वीडिश केमिस्ट जे बर्जीलियस, पूरा नाम है इनका जे बर्जीलियस। तो बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक ने एटॉमिक सिंबल्स को एलिमेंट्स के एटॉमिक सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने का एक नया सिस्टम बनाया और उन्होंने अल्फाबेट्स का यूज किया और उसी सिस्टम को टिल नाउ वी आर यूजिंग, आज भी हम लोग उसी को यूज करते हैं और वो बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट भी है, बहुत ही ज्यादा इजी भी है, क्योंकि उसी के थ्रू हम लोग केमिकल रिएक्शन में आगे बढ़ सकते हैं और उसी के थ्रू जितने भी प्रकार के केमिकल फॉर्मूलेस बने हैं वो इसी के हिसाब से बने हैं। जैसे कि अगर वाटर को लिखना होता है, सो आई कैन राइट डाउन H2O, सामने वाले को पता चल जाता है H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, 2 लिखा है मतलब 2 एटम किसके, हाइड्रोजन के, ओनली O लिखा है मतलब 1 एटम किसके, ऑक्सीजन के। तो इस तरीके से ये बहुत ही कन्वीनियंट सिस्टम रहा फॉर ईच एंड एवरी बडी। लेकिन इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी है जिसको आपको समझना है और कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि मॉडर्न एटॉमिक सिंबल्स को इंट्रोड्यूस किसने किया था। तो ये नाम आपको हमेशा, जैसा मैंने बताया कि बर्जीलियस हो चाहे बर्जीलियस, है ना, ये याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि एटॉमिक थ्योरी को किसने इंट्रोड्यूस किया था या किसने दिया था, तो जॉन डाल्टन ने दिया था। और देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स आल्सो। लुक हियर, पहला पॉइंट इसका मैंने लिखा है फॉर द सर्टेन एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स के लिए ये बताया गया फर्स्ट कैपिटल लेटर ऑफ देयर कॉमन नेम्स विल बी देयर एटॉमिक सिंबल्स। लिखा मैंने क्या है उसको मत पढ़ो, शॉर्टकट में जो मैं समझा रहा हूं वो समझने की कोशिश करें आप। उन्होंने ये बताया कि फॉर द सर्टेन एलिमेंट्स मतलब कुछ एलिमेंट्स के लिए तो ये रहेगा कि जो उनका कॉमन नेम है
जो उनका कॉमन नेम है, जिस नाम से हम उसको पुकारते हैं, उसका जो पहला कैपिटल लेटर होगा वही उनका एटॉमिक सिंबल हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कॉमन नेम का जो पहला कैपिटल लेटर होगा, इट विल बी द केमिकल सिंबल, सॉरी इट विल बी द एटॉमिक सिंबल बोलो, चाहे उसी सिंबल से उस एलिमेंट को भी जाना जाएगा तो एलिमेंट का भी सिंबल वही हो जाएगा। सो इट विल बिकम द एटॉमिक सिंबल और इट विल बिकम द सिंबल ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। इन बोथ द वेज यू कैन से दिस पर्टिकुलर थिंग्स। जैसे हाइड्रोजन का पहला लेटर H है तो कैपिटल H मींस हाइड्रोजन। अब यहाँ पे मैंने जितने भी एग्जांपल लिखे हैं वो ऐसे एलिमेंट्स के एग्जांपल लिखे हुए हैं जिनका जो केमिकल एटॉमिक सिंबल है वो केवल एक ही लेटर से बना हुआ है। आपने देखा होगा जैसे मैग्नीशियम में 2 लेटर लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे आप देखो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया गया H, कैपिटल H से। कार्बन स्टार्ट होता C से तो कैपिटल C इज फॉर द कार्बन। सल्फर स्टार्ट होता S से तो कैपिटल S फॉर द सल्फर। नाइट्रोजन स्टार्ट होता N से, कैपिटल N फॉर द नाइट्रोजन। फास्फोरस स्टार्ट होता P से, कैपिटल P फॉर द फास्फोरस। ऑक्सीजन स्टार्ट होता O से, कैपिटल O फॉर द ऑक्सीजन। और इसी तरीके से और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो फर्स्ट कैपिटल लेटर से शुरू किए जाते हैं। इन योर बुक इफ यू विल गो यू विल फाइंड आउट सो मेनी अदर एटॉमिक सिंबल्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स। यहाँ पे सभी चीजों को मैंने नहीं लिखा। अब हम लोग इसी में दूसरी कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए इन द सेकेंड कैटेगरी व्हाट हैपेंस कि 2 लेटर्स को भी लिया जा सकता है। ठीक है, लुक हियर सेकेंड कैटेगरी में for certain elements, same for certain elements 2 letters will be used to represent the atomic symbol of any atom और या आप बोल सकते हैं एलिमेंट। किसी एलिमेंट के या किसी भी एटम के एटॉमिक सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 लेटर्स का यूज भी हो सकता है कुछ एलिमेंट्स के लिए। लेकिन इसमें नियम ये, फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल। पहला जो लेटर होगा वो तो कैपिटल ही होगा, बट सेकेंड लेटर विल बी स्मॉल। पहला लेटर तो कैपिटल होगा लेकिन दूसरा वाला जो लेटर होगा वो स्मॉल होगा। एग्जांपल से समझ में आएगा आपको। लुक हियर, क्लोरीन CHLORINE, क्लोरीन को बोलते हैं Cl। यहाँ पे H होना चाहिए लेकिन साइंटिस्ट की मर्जी। Cl मतलब क्लोरीन। आप ध्यान से देखना, कैपिटल C है लेकिन L है स्मॉल। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मैग्नीशियम में कैपिटल M है, G स्मॉल है। कैल्शियम। अब आपको ये बात समझ में आएगी कि 2 लेटर का यूज क्यों किया गया। अगर मैं कैल्शियम को C से स्टार्ट होता है तो मैं लिखता हूं C, तो आप बोलेंगे सर C तो कार्बन का होता है, अब इसलिए कैल्शियम को बोला गया Ca। आ रही बात समझ में? ठीक। एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। कोबाल्ट को बोला गया CO। आप देखते जाइए, पहला कैपिटल लेटर है, दूसरा स्मॉल है, दूसरा स्मॉल है, देखते जाइए। ठीक है। एल्यूमिनियम का होता है कैपिटल A स्मॉल L। ठीक है। और इस तरीके से ओके, बस ठीक है। देयर आर सो मेनी अदर एग्जांपल्स गिवन एट योर बुक, बट मैं एक एक चीज यहां पे नहीं लिखने वाला हूं। थर्ड देखना,
फॉर सर्टेन एलिमेंट्स, फॉर सर्टेन एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स के लिए ये किया गया एटॉमिक सिंबल हैव बीन मेड, मतलब एटॉमिक सिंबल को बनाया गया ऑन द कंसिडरेशन ऑफ देयर लैटिन नेम, मतलब ये कि कुछ एलिमेंट्स के लिए उनके लैटिन नेम को प्राथमिकता दी गई, उनके कॉमन नेम से कोई लेना और नहीं कोई देना, लैटिन नेम के हिसाब से उनके केमिकल सिंबल को जनरेट किया गया। आप बोलेंगे सर ये लैटिन नेम होता क्या है, तो मैं आपको बता चुका हूं, ग्रीस एक कंट्री है, वहां की भाषा है लैटिन और वहीं से बहुत सारी चीजों को लिया जाता है केमिस्ट्री के अंदर, साइंस के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे तो समझ में आएगा, सोडियम तो एस से स्टार्ट होता है, आपको इसका केमिकल सिंबल मालूम है Na। अब आप बोलेंगे सर एस का एन से क्या रिलेशन है, तो लैटिन नेम रिलेशन है भैया, क्योंकि उसका लैटिन नेम होता है नाइट्रियम। क्या होता है, नाइट्रियम, याद रखना अच्छे से, सोडियम कॉमन नेम, नाइट्रियम लैटिन नेम, लैटिन नेम के हिसाब से सिंबल बना एन, तो बना नहीं सकते क्योंकि एन ऑलरेडी हो चुका है नाइट्रोजन का, तो उसके आगे ए, स्मॉल ए, Na, that is the chemical symbol of sodium. Why? Because its Latin name is considered natrium. इसी तरीके के दूसरे एग्जांपल्स आप देखते चले जाना। आयरन, दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं आयरन का। आयरन केमिकल सिंबल होता है Fe, कहां से आया, क्योंकि उसका होता है नेट्रियम नेम फेरम, आयरन का लैटिन नेम होता फेरम, फेरम के हिसाब से सिंबल बना कैपिटल F स्मॉल e। नेक्स्ट देखना लेड, लेड का सिंबल होता है कैपिटल P स्मॉल b, और इसलिए क्योंकि उसका लैटिन नेम होता है प्लम्बम, लेड लैटिन नेम प्लम्बम, प्लम्बम के हिसाब से Pb कैपिटल P स्मॉल b, क्योंकि कैपिटल P में ले नहीं सकता। आप बोलेंगे सर कैपिटल P क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कैपिटल P तो फास्फोरस का होता है, यहां लिखता हूं फास्फोरस का कैपिटल P हो चुका है, इसलिए कैपिटल P नहीं, उसके साथ स्मॉल b आल्सो। लुक हियर, शो मी अदर एग्जांपल आल्सो देयर। फॉर एग्जांपल टीन का तो T से स्टार्ट होना चाहिए, बट नॉट, बिकॉज इट्स लैटिन नेम इज स्टैनम, लैटिन नेम होता है भैया स्टैनम, STANUM, स्टैनम के हिसाब से इसका होता है HT, क्या होता है SN होता है, क्या होता है भैया SN। अब यहां पे आप बोलेंगे T क्यों ले लिया, N क्यों ले लिया, तो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द साइंटिस्ट। टीन का लैटिन नेम होता है स्टैनम, ये भी एक थ्योरी है, जरूरी नहीं कि शुरू के दो लेटर्स ही लिए जाए, कुछ के केस में एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, SN लिया गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल गोल्ड का होता है AU, इसलिए होता है क्योंकि लैटिन नेम होता है ऑरम। इसी तरीके से सिल्वर का क्या होता है, ये देखो आप, सिल्वर का क्या होता है, वेट, सिल्वर, चलो सिल्वर का आई थिंक होता है AG, सिल्वर का AG होता है, क्योंकि इसका अंदाजा लगाना अर्जेंटेनम होता है, अर्जेंटेनम आई थिंक इसका लैटिन नाम होता है, और उसके हिसाब से AG होता है इसका सिल्वर का सिंबल। नेक्स्ट देखो कॉपर का होता है Cu, आप बोलेंगे कॉपर का CO होना चाहिए, लेकिन CO तो कोबाल्ट का हो चुका है, तो कॉपर का Cu इसलिए होता है क्योंकि लैटिन नेम इसका होता है क्यूप्रम, CuPu, ओके, RUM, CuPu RUM क्यूप्रम,
कॉपर क्यूप्रम Cu, सिल्वर अर्जेंटेनम Ag, गोल्ड ऑरम Au, टिन स्टेनम Sn, हम लोगों को ऐसे पढ़ाया गया है, ठीक है। सोडियम नाइट्रियम Na, आयरन फेरम Fe, लेड प्लम्बम Pb, ठीक है। और भी देयर आर सो मेनी अदर एग्जांपल्स आप देख सकते हैं बुक्स में होगा। तो अपने लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लैटिन नेम के हिसाब से है, एंड स्लोली हो सकता है 9th क्लास में ही आपको 30 तक के पीरियडिक टेबल आपको लर्न कराया जाए। 1 से लेकर के 30 तक जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, जो उनका सीक्वेंस होता है वही उनका एटॉमिक नंबर होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। इससे फिर एटॉमिक मास भी रिलेट करता है। ये सारी की सारी चीजें आप पढ़िए एक बार, उनके सीक्वेंस याद करिए, पहले नंबर पे कौन आता है, दूसरे नंबर पे कौन आता है, एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए, नाम के साथ साथ उनका सिंबल याद होना चाहिए। अदरवाइज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन यू विल फेस सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्रॉब्लम्स। तीसरी बात ये केमिकल फॉर्मूला कैसे होता है वो भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वेरी सून जब भी टॉपिक पे ये आएगा हाउ टू मेक द केमिकल फॉर्मूलास, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि केमिकल फॉर्मूलास बनाए कैसे जाते हैं। टिल ऑल द बेस्ट, टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और आगे भी कुछ चीजें हैं बट आई थिंक उसको थोड़ा अपन नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।